जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें। भाई और बहनों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के बड़े फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नया साल तो आ गया ज़िंदगी में और बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, और उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए मुबारक हो और खुदा की आशीषें और नियामतें आपके जीवन पे और आपके परिवार पे बनती रहे, बरकरार रहे। यही हम चाहते हैं। आप तरक्की करें और आगे बढ़ें और परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। दोस्तों, पर क्या है कि कई चीज़ें हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, नए साल में मैं ये करूँगा वो करूँगा। कई दफ़ा हम नाकाम हो जाते हैं। आपने सोचा होगा साल ख़त्म होने पे, अरे मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, पर बना ही नहीं काम। उम्मीद करते हैं कि इस साल वो काम बन जाए। एक ऐसे ही शख्स था मेरे अजीज़ों, एक ऐसे ही शख्स था जिसकी मुझे बड़ी याद आई जब मैं बम्बई में था और एक शिप पे, एक छोटे से बोट पे हम जा रहे थे और वहाँ पे मैंने एक कहानी मुझे याद आई और वो कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल डेक के ऊपर, और इस छोटा सी जहाज़ है जिसमें एक फेरी कहते हैं इसको, उसमें मैं हूँ। और आइए ये छोटी सी कहानी देखते हैं और कुछ जीवन के रहस्य के बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही। देखिए मैं कहाँ पे हूँ। मैं एक किश्ती में हूँ, शिप में हूँ और समुद्र में हूँ। और मुझे एक कहानी याद आई। एक आदमी था जिसने बड़ा जबरदस्त जगलर था वो। तो क्या करा, उसने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में। और क्या करा, एक बड़ी बेवकूफ़ी करी उसने। और उसने कहा मैं दुनिया का सैर करूँगा, और जितने भी उसके पास पैसे थे ना, जो उसने इकट्ठा किया बड़े बड़े शो करके, जगलिंग कर करके, उसने क्या करा, उसने अपने सारे पैसे, एक स्पेशल डायमंड खरीदा उसने, एक हीरा खरीदा, और इतना बड़ा हीरा खरीदा और सारे अपने पैसे उसमें लगा दिए उसने, और अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा दी उसने। और बड़ा हीरो से बहुत प्यार करता था वो, और उसको बहुत पसंद थे डायमंड्स। और वो इतना बड़ा हीरा, एक दिन वो जा रहा था ऐसी शिप में और डॉक पे खड़ा हुआ था और समुद्र का नज़ारा देख रहा था। तो कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया। उसने कहा आप वो ग्रेट जगलर हो? कहता हाँ। कहता सर प्लीज 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 आप हमें जगलिंग करके दिखाओ, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं शिप में। तो डॉक के ऊपर चांदनी रात थी और समुद्र का नज़ारा, और उसको भी अच्छा लगा। उसने कहा अरे क्या जगलिंग करनी, ये देखिए। वो अपने एक पाउच निकाला, उसमें इतना बड़ा डायमंड, और साथ में और बॉल निकाले उसने अपने बैग से, और वो डायमंड के साथ जगलिंग करी उसने ऐसे ऐसे करके। कभी ऐसे किया, कभी ऐसे किया, कभी ऐसे किया, कभी एक पैर पे, कभी ऐसे करके ऐसी जगलिंग करी, और कभी कलाबाजी खा के जगलिंग करी। लोग हैरान हो गए। और अचानक वो जो शिप था, अचानक उसको एक जोर का झोंका सा आया, जो एक जोर का झटका आया, और झटके के साथ ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सारे बॉल उसके हाथ से निकल गए और समुद्र में गिर गए, और वो डायमंड भी चला गया। और उसने कहा अरे मेरा डायमंड, जितना मैंने कमाया था सब निकल गया। और वो रोया बैठ के, और लोगों ने क्या करें। कुछ लोगों ने छलांग भी मार के, जो वहां पे जो डाइवर्स थे, और वो डायमंड मिला नहीं उनको। दोस्तों, आर यू जगलिंग विद योर लाइफ? इस आदमी की तरह क्या आप भी अपनी जिंदगी के साथ जगल कर रहे हैं? कुछ पता नहीं कब झटका आ जाए, कब मौत आ जाए, कब जिंदगी खत्म हो जाए। कि आपकी जगलिंग, बिजनेस, काम, फैमिली, ये वो, पैसा कमाने में आप इतने व्यस्त हो गए और आप सोच रहे हैं आपने दुनिया जीत ली है, सब कुछ आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? पूरी दुनिया, पूरी जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, और अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकते हैं आप? दोस्तों, सोचिए इसके बारे में कि आपका जीवन अनमोल है, इसके साथ जगल मत कीजिए। डोंट जगल विद योर लाइफ, योर सोल इज सो प्रेशियस। आज ही सोचिए अपने जीवन के बारे में, सोचिए सोचिए। अरे क्या हुआ दर्शकों, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। एवरीथिंग दैट ही अर्नड हैज गॉन इन द डेप्थ्स ऑफ द सी। जो भी कुछ उसने कमाया उस हीरे में डाल दिया, और वो हीरे को जगलिंग कर रहा था। वो सोच रहा था वो अपना सब कुछ कर पाएगा, है? वो ग्रेट जगलर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जगलर है ये। और उसने लोगों की तारीफ और लोगों की तालियां सुनने के लिए उसने ये करा, और एक ही क्षण में, एक ही समय में सब कुछ गवा डाला। दोस्तों, इस साल आप क्या जगल की करने की कोशिश करें? व्हाट आर यू ट्राइंग टू जगल? है कि आप कोशिश करें कि मेरे हाथ में भी देखिए बॉल है, देखिए ये स्पेशल बॉल है, और ये देखिए, क्या आप अपनी जगलिंग कर रहे हो कि मेरे जॉब और फिर मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर्थिक इश्यूज, लोन पे करना है आपको, लोन, और ये देखिए आपके बुजुर्ग मम्मी डैडी का ध्यान रखना है आपको, और हो सकता है कि प्रभु ना चाहे कभी किसी को कि कोई ऐसी बीमारियों के साथ जूझ रहे हो, कोई लोन्स हैं आपके, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और रेंट के बिल्स देने हैं आपको, पानी के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल की फीस। अरे आप पता नहीं क्या क्या जगलिंग कर रहे हो। ये देखिए, ओ यार, क्या जगलिंग करने की कोशिश कर रहा था मैं, कहाँ चले गया? ओह ओह, एक ही बचा मेरे हाथ में। दोस्तों, क्या आप जिंदगी के साथ जगलिंग कर रहे हैं? आपने देखा उस इंसान का सब कुछ गवा डाला एक ही क्षण में उसने। ऐसा तो नहीं कि आप भी जगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद ही कर लूंगा, इट्स माय लाइफ, मैं करूंगा कोशिश। अरे अरे यार, ये भी गिर गया हाथ से मेरे। मैं सोच रहा था मैं कुछ ना कुछ मैं खुद ही कर डालूंगा। दर्शकों, मैं आपको कैसे समझाऊं, हम अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते, सच्ची। हाँ ठीक है, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बड़ा घर बना लिया आपने, 2-3 गाड़ियां आपके पास, बड़े कई बैंक्स में बैंक अकाउंट है, बड़ा बिग बैलेंस है आपके पास, आपकी ओल्ड एज कहते हैं, मैं बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद मेरे पास सब कुछ सेट है। फार्म हाउस शायद खरीद लिया आपने, बेस्ट से बेस्ट फ़ोन है, घड़ियां हैं, कपड़े बड़े अच्छे शानदार पहनते हैं आप, बच्चे आपने सेटल कर दिए। बच्चे सेटल कर दिए, आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यू गॉट एवरीथिंग। दोस्तों, उस इंसान ने भी यही सोचा था, और कैसी एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, एक बाइबल की स्पेशल वर्स मैं आपको देना चाहता हूँ, ब्यूटीफुल वर्स। मैं कई दफ़ा शायद आपके साथ मैंने बांटा है, आज फिर मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, ताकि ज़िंदगी को आप अपने दिल के झरोकों से देखो। आज सोचिए, दिमाग से नहीं, दिल से देखें आज ये क्या होने वाला है। देखिए, मरकुस का 8वां अध्याय और उसका 36वां पद। फॉर व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही शैल गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल, और व्हाट शैल अ मैन गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल। ये खुदावंद यीशु मसीह, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो खुदा जो युगायुग अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला खुदावंद, जो सिंहासन पे बैठा है, जो विराजमान है, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान, वो खुदावंद, महान परमेश्वर, अति 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 महान परमेश्वर। दोस्तों, उस खुदावन के मुबारक मुंह से ये शब्द हम सुनते हैं, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए। उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। कभी सोचा है आपने मेरे अजीजों,
कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद क्या होगा? नहीं ना। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। हल्की सी बीमारी आ जाए, आपको पता है कोविड के टाइम लोगों की आंखें खुल गई, हिल गए लोग, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, गाड़ियां, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहीं की खड़ी खड़ी रह गई घरों के सामने, और बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े बिल्डिंग्स खाली हो गई। दोस्तों, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पता नहीं कितने ब्लैक में लोग खरीद रहे थे। लोग मतलब एक सिलेंडर के लिए पागलों की तरह लाइनों में खड़े हुए थे जान बचाने के लिए। दोस्तों, कभी आपको पता है कि ये जो सांस आप लेते हैं वो आपके नहीं है, उधार के सांस है। यस, वी लिव ऑन बोरोड ब्रेथ। ये जो दिल की धड़कन आप चल रही है आपके, आपने चाबी लगाई इसकी? नहीं। आप बोलोगे एल्फ्रेड साहब कैसे बात कर रहे हो ब्रदर, हैं? ये खुदावंद ने चाबी लगाई है, और आपको पता है कब बंद हो जाएगी हमें मालूम नहीं है। आप सोच रहे हैं अभी आप बहुत ज़बरदस्त जिम में जाते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, बहुत फिट हो, बैलेंस डाइट है, सब कुछ सही है आपका, सुबह उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ मेरे अजीज़ों, जो बहुत फिट थे, बहुत सही अपना ध्यान रखते थे। कोई बुरी बात नहीं है, गलत मत समझिए, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पर अपना ही ध्यान रखते थे, खुदा का कोई ध्यान नहीं था। खुदावंद का कोई भी ध्यान नहीं था उनके पास, और इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो गई। एक ऐसे ही शख्स था मेरे अजीज़ों, और खुदावंद आगे भी कहते हैं अपनी आत्मा के बदले में तुम क्या एक्सचेंज में दे सकते हो? कुछ दे सकते हो? What can you give in exchange for his soul? खुदावंद पूछ रहे हैं उसके बदले में, आत्मा के बदले में तुम क्या दे सकते हो? मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बूढ़ा इंसान एक कब्र के पास रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था। बहुत रोया वो, बहुत रोया, बहुत रोया वो, बहुत रोया। और साथ में कोई गुजर रहा था कब्रिस्तान से। उसने कहा, काका आप क्यों रो रहे हो? कोई प्रियजन है आपके? हाँ। वो कहता है सिसकियाँ ले लेके, कहता है बहुत, मेरा मालिक गुजर गया, मैं आकर यहाँ रोता हूँ रोज उसकी कब्र पे। 30 साल मैंने सेवा करी, कहता है 30 साल। काका कहते हैं, बूढ़े काका। उस नौजवान से उसने कहा मैं 30 साल बहुत सेवा करी, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे बच्चों की हेल्प करी, मुझे घर बना के दिया, 30 साल नौकरी पे रखा, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की शादियां भी करवाई, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उन्होंने, क्या क्या नहीं करा, कहते क्या क्या नहीं करा उन्होंने। और कहते पर सब कुछ किया, सब कुछ किया उन्होंने, पर गुजर गए वो। मुझे उसका रंज है, उसका रंज। ओ नौजवान ने कहा काका जी बहुत आपका जरूर, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो तो। हाँ, ऐसे मालिक कैसे मिलेंगे आपको? हॉस्पिटल खोले कोड़ियों के लिए, अंधे बच्चों के लिए स्कूल खोले उन्होंने, और कहता पता नहीं अनाथ लोगों को खाना खिलाते थे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। वो बड़े बड़े बिजनेस थे उनके, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, अरबोंपति आदमी था, अरबोंपति। कहते अच्छा, वाह। कहते इतना अच्छा किया, ज़रूर वो स्वर्ग में गए होंगे। काका अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते बेटा इसी का तो रोना है। कहते काका जी कैसी बात करें, इतने अच्छे इंसान, आपकी मदद करी, दुनिया की मदद कर रहे हैं, इतना कुछ करा, खैरात में दे दिया, चैरिटी करी, इतना कुछ उन्होंने मदद करी लोगों की, आप क्या बात कर रहे हैं? कहते इसी का तो रोना है मेरे बच्चे, इसी का तो रोना है कि वो नर्क में गए। कहते नर्क में? कहते हाँ नर्क में चले गए, इसी का रोना है। कहते क्यों भाई, आप तो इतनी तारीफ कर रहे थे उनकी। उसने कहा ऐसा है कि मेरे नौजवान बेटे वो जहाँ भी जाते थे ना तैयारी बहुत करते थे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो, मतलब कल अपॉइंटमेंट है, कई दिनों की तैयारी करते थे वो, बहुत, ही यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी अपॉइंटमेंट, बड़ी तैयारी करते थे वो, हर एक अपॉइंटमेंट के लिए तैयारी करते थे वो, जहाँ भी मीटिंग हो रही है सबसे पहले बड़ी तैयारी करते थे वो।
और बड़े सक्सेसफुल थे, बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे वो, क्योंकि बड़ी तैयारी बड़ी मेहनत करते थे। अच्छा, पर अफसोस इन 30 सालों में मैंने उनको कभी भी परमेश्वर से मिलने के लिए कभी तैयारी करते हुए देखा नहीं। उनके पास खुदा के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए मैं रो रहा हूं इसकी कब्र पे। मैं उनको बोलता रहा, खुदा के लिए समय दे दो बाबा, खुदा के लिए समय दे दो मालिक, पर उनके पास कोई समय, बहुत व्यस्त और बिजी थे। परमेश्वर से अपॉइंटमेंट के लिए, जो हर एक को एक दिन अपॉइंटमेंट लेना है, everyone is appointed unto a man once to die and after that the judgment। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा है, एक ही बार मरना, उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा। एक ही बार मरना है मेरे अजीजों, और उसके बाद खुदावन न्याय करेगा। कभी आपने सोचा इसके बारे में? अरे ये जीवन जो मैं 80 साल 90 साल 100 साल, चलिए सर 120 साल दे दिया आपको, उसके बाद अपने परवरदिगार सृष्टिकर्ता खुदावन के सामने हर एक को खड़ा होना है, उसके सिंहासन के सामने। और उस दिन खुदा के कलाम में लिखा, तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ लेंगे, योर सिंस विल फाइंड यू आउट ऑन दैट डे। दोस्तों, ये खौफ आना चाहिए हम पे। द फियर ऑफ गॉड शुड फॉल अपॉन अस। हो दोस्तों, क्या आप उस अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हैं? उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए। आप क्या जगलिंग कर रहे हो? किन चीजों की जगलिंग कर रहे हो आप? ठीक है, बहुत जबरदस्त जगलिंग कर रहे हैं आप, कई सालों से आपने कई चीजें हैंडल कर ले रहे हो आप, और कभी अपनी आत्मा के बदले में क्या देंगे? खुदावंद ने कहा है। दोस्तों, आप तो कुछ नहीं दे पाए, वो परमेश्वर देधारी हुआ। सुनिए, गौर से सुनिए, वो परमेश्वर देधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया, सृष्टिकर्ता बनाने वाला वो अति 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 पवित्र परमेश्वर मानव चोला पहन के इस धरती पे आया, मुजस्सम हुआ, इमैनुअल बन के खुदा हमारे साथ आया। वो हमारे साथ डेरा किया उसने, 33.5 साल रहे। वो परमेश्वर इंसान बन के आया, कुंवारी से पैदा हुआ चरनी में, वो आया हमारे पास एक्सचेंज में कुछ देने के लिए। दोस्तों, क्योंकि वो प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं था। व्हाट कैन यू गिव इन एक्सचेंज ऑफ योर सोल? कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब तो गुनहगार, बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ। हम लोग घिनौने पापी लोग हैं दोस्तों, अपने सोच से, काम से, चाल चलन से, विचारों से, बातचीत से। दोस्तों, हम गुनहगार हैं, वो आप जानते हैं और परमेश्वर और भी बेहतर जानते हैं। दोस्तों, गुनाहों के साथ हम स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकते मेरे अजीजों। कैसे जा सकते हैं आप? हैं कैसे जा सकते हैं? पवित्र 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 परमेश्वर की हजूरी में है, द गॉड, द थ्राइस होली गॉड, हाउ कैन वी एंटर? और जीवन छोटा है दोस्तों, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। ये 80 90 100 साल अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। दोस्तों, एक दिन तो सबको खुदावंद का सामना करना ही है। इसलिए वो परमेश्वर आया टू गिव इन एक्सचेंज हिज ओन लाइफ, क्योंकि वो ही दे सकते थे, वो ही हमें बचा सकते थे। पूरे जगत एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, और आपकी आत्मा एक तरफ। पूरी दौलत भी आपको बचा नहीं सकती, आपको बचा नहीं सकती, पर एक है जो हमें बचाने के लिए आया। यीशु मतलब उद्धार करता, और मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो आया इस दुनिया में हम गुनहगारों को बचाने के लिए। और कैसे किया उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। समझ के बाहर है ना, पर विश्वास से आपको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक हकीकत है। दिस इज द फैक्ट ऑफ ट्रुथ कि गॉड टुक आवर सिंस अपॉन हिमसेल्फ। और खुद वो जो गुनाह की सजा, जो मृत्यु, अनंत काल की जो मृत्यु, इसको नर्क कहते हैं, वो सजा हमारे गुनाहों की उस पवित्र परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली, और सलीब पे खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो चढ़ गया। उसके हाथों और पैरों में किले ठोके गई,
सर पे कांटों का ताज और पीठ को लहूलुहान कर दिया 39 कोड़ों से, वो उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर कि वो नहीं जानते वो क्या करते हैं, सलीब से उन्होंने बोला। दोस्तों, वो परमेश्वर आया हमारे लिए जान देने के लिए, मृत्यु का दंड उठाने के लिए, और अपने जीवन को एक्सचेंज में, ताकि हमें नई जिंदगी मिल जाए। वाओ, ही गेव हिज लाइफ सो दैट वी मे रिसीव इटर्नल लाइफ। और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उनको दफना दिया गया, और तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार, क्योंकि वही पुनरुत्थान और जीवन है, वो जी उठे और अब साबित किया उन्होंने कि वो ही खुदावंद है, वो ही परमेश्वर है, क्योंकि वो मर के जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं। दोस्तों, ही इज द रिजन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। देयर इज नो वन लाइक हिम। कोई भी उसके जैसा नहीं। वो लासानी है, वो अनमोल है, वो बेमिसाल है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो खुदावंद यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, उसके नाम में उद्धार है। उसके नाम की ओर पुकारो। अपने जीवन के साथ कब तक आप जगलिंग करेंगे? कभी अचानक चीजें हिल जाएंगी और शायद उस हीरे की तरह आपका जीवन खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा आपके हाथ से। उससे पहले आज है समय, अपना जीवन उसको दे दो, जिसने आपके लिए जान दी और जिंदा हुआ और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। कोई नहीं देगा हमारे लिए जान, कोई नहीं देगा। आज अपनी सारी जिंदगी को, जितने भी आपके हाथ में जो आप जगलिंग कर रहे हो, सरेंडर कर दो उसके हाथ में। वो चलाएगा आपकी जिंदगी। हाँ, अरे लॉर्ड खुदावन, अगर अपना जीवन, अपनी सारी चीजें उसके हाथ में दे दो। खुदावन, मैं नहीं जगल कर सकता, खुदा मैं हार गया, मैं सरेंडर करता हूं। आई सरेंडर माई लाइफ लॉर्ड। मैं अपना समर्पण कर रहा हूं खुदावन, मैं नहीं चला सकता अपना जीवन। और प्रभु, मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन कब खत्म हो जाए, प्रभु मुझे बचा लो। दोस्तों, अगर ये आपकी मन की मंशा है और खुदा ने आपसे बात करी, तो छोटी सी दुआ में आपसे इल्तिजा करूंगा, बेसीच करूंगा बाय द मर्सीज ऑफ क्राइस्ट, कि आप आज ही गुनाहों से तौबा करके उसको ग्रहण कर लो। जगलिंग छोड़ दो और अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दो। वो चलाएगा आपकी जिंदगी। वो ऐसा खूबसूरत जिंदगी बना देगा आपको, बेमिसाल जबरदस्त लाइफ हो जाएगी। अपनी शांति और खुशी से भर देगा आपको, आपके पाप क्षमा कर देगा, और वो आपके जीवन को चलाएगा, और उसके हाथ से कोई आपको छीन नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में ये डिज़ायर है, तो ये छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रार्थना इस तरह है, प्रभु जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए खुदावंद, बहुत पाप किए, मेरे पाप क्षमा कर दो मेरे लॉर्ड, मेरे खुदा मुझे माफ़ कर दो। मैं गुनहगार हूँ, अंगीकार करता हूँ, पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आपको दफना दिया गया, आपने बेशकीमत लहू बहाया मेरे लिए प्रभु, अपनी कुर्बानी दी मुझ जैसे गुनहगार के लिए प्रभु, और आपको दफना दिया गया, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए। मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से, और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी, मैं अपने दिल को खोलता हूं, मेरे जीवन को खोलता हूं प्रभु, समर्पण करता हूं प्रभु, मैं हार गया हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, और ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों, अगर आपने, हाँ जी, आपने ये प्रार्थना करी, आप उसकी संतान बन गए, आपके पाप धुल गए, साफ हो गए, दूर हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए, और आप उसकी संतान बन गए, आपके नाम जीवन की पुस्तक में खुदा ने भर दिए, लिख दिए। दोस्तों, दिस इज द ब्लेसेडनेस ऑफ नोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, जगलिंग छोड़िए, उसके कदमों में आ जाओ, दे दो अपना जीवन। जिन्होंने अभी भी नहीं किया, आज समय है, आज है वक्त, आज है उद्धार का समय, अपना जीवन दे दो। दोस्तों, सरेंडर, दे दो अपना जीवन, क्योंकि वो बेइंतहा प्यार करता है, और उसने अपनी जान आपके बदले में दी, ताकि आपकी जिंदगी
आपकी आत्मा नर्क से बच जाइए दोस्तों। दे दो अपने सब कुछ उसके हाथ में और वो चलाएगा आपकी ज़िंदगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।